हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पैसिव इथनेशिया टॉपिक पे। रिसेंटली आप लोगों ने अभी हरीश राणा एक नाम सुना होगा। इंडिया में पहली इच्छा मृत्यु, या आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि फर्स्ट डेथ थ्रू बाय पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, तो आज हम पैसिव यूथनेशिया के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूथनेशिया। ठीक, यूथनेशिया टर्म का क्या मतलब होता है? सो यूथनेशिया इज अ प्रोसेस ऑफ एंडिंग अ लाइफ। ठीक है, क्या होता है ये? प्रोसेस ऑफ एंडिंग अ लाइफ या प्रोसेस ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक, आ रही बात समझ में? किसी को एक तरीका है किसी भी व्यक्ति को मारने का, बट जब हम ये बोल रहे हैं कॉजिंग डेथ और प्रोसेस ऑफ एंडिंग लाइफ, इट डज नॉट मीन्स कि किसी व्यक्ति को राइट टू किल मिल रहा है। ठीक है, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। वो अभी हम धीरे धीरे समझेंगे कि क्या है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। सिर्फ अभी हम टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ यूथनेशिया। एक है एक्टिव यूथनेशिया कहलाता है, एंड अदर वन इज नोन एज पैसिव यूथनेशिया। ठीक, इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया लीगल नहीं है, इंडिया में पैसिव यूथनेशिया लीगल है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया? सो एक्टिव यूथनेशिया मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह से मेडिकल सपोर्ट के थ्रू डेथ कॉज करना, कॉजिंग डेथ टू समवन बाय और थ्रू मेडिकल सपोर्ट। ठीक है, किसी तरह कोई भी इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया है किसी की बॉडी में ताकि उसकी डेथ हो जाए। ठीक, या पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है रिमूविंग मेडिकल सपोर्ट टू कॉज डेथ। क्योंकि देखिए, एक्टिव और पैसिव में ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि एक्टिव में मेडिकल सपोर्ट देके किसी भी तरह की डेथ कॉज की जाती है, और पैसिव यूथनेशिया में मेडिकल सपोर्ट को रिमूव करके डेथ कॉज की जाती है। कि कोई भी व्यक्ति ऐसी स्टेज में है जहाँ पे वो व्यक्ति आप उसे कह लीजिए कि वेंटिलेटर पे है, ठीक है, फीडिंग ट्यूब के ज़रिए बस वो जिंदा है एक तरह से, और एक ऐसी स्टेज में पहुंच चुका है जहाँ पे इट इज़ हार्डली इट इज़ इम्पॉसिबल कि रिकवर वो हो सके। तो फ्रॉम दैट स्टेज फ्रॉम वेयर द रिकवरी इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, एट दैट स्टेज सच ट्रीटमेंट्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, इस प्रोसेस का पूरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो उस समय इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे एक ऐसी स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि फ्रॉम दिस स्टेज रिकवरी इज इम्पॉसिबल, एंड वो जिस स्टेज में है इट इज़ लीडिंग टू अ पेनफुल डेथ। सफरिंग है बहुत ज़्यादा। सो टू रिड्यूस सच सफरिंग, टू अवॉइड पेनफुल डेथ, द प्रोसेस ऑफ यूथनेशिया इज बीइंग यूज्ड। कुछ कंट्रीज में एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया दोनों ही लागू हैं, दोनों ही लीगल है। इन इंडिया पैसिव यूथनेशिया इज ओनली लीगल, एक्टिव इज नॉट। ठीक है, तो एक्टिव यूथनेशिया मीन्स जहाँ पे किसी तरह का कोई इंजेक्शन दे दिया गया है ताकि उस व्यक्ति की डेथ हो जाए जो पूरी तरह से अब रिकवर नहीं हो सकता है। और पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वेंटिलेटर के सपोर्ट में है, किसी तरह के फीडिंग ट्यूब के थ्रू सपोर्ट उसे मिल रहा है ताकि बस उसका जिंदा है बस नाम के लिए, तो उस व्यक्ति के शरीर से वो मेडिकल सपोर्ट हटा लिया जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया। इंडिया में पैसिव यूथनेशिया लीगल है, यानी कि अब पैसिव यूथनेशिया की जो लीगल जर्नी रही है उसे हम देख लेते हैं थोड़ा। तो भारत में पहली बार पैसिव यूथनेशिया की जो बात हुई वो अरुणा शानबॉग केस से हुई। ठीक है, किस केस से हुई? ठीक, where a nurse named Aruna Shanbhag was brutally raped by a ward boy in Mumbai, और उसके बाद फिर वो कोमा में अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट जिसे कहा जाता है वहाँ उस स्टेज तक। ठीक है, तो यहाँ से इस केस के थ्रू पहली बार, क्योंकि एक 30 साल कोमा में रहना मतलब किसे कहा जाता है आप उसे सोच भी नहीं सकते, तो यहाँ से पहली बार पैसिव यूथनेशिया की जो लीगल जर्नी है वो शुरू होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया था। ठीक है, लीगलाइज्ड
पैसिव यूथनेशिया, ठीक, विद सर्टेन सेफगार्ड्स, ठीक, आ रही बात समझ में। और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि पैसिव यूथनेशिया हमारे यहाँ पूरी तरह से लीगल है, सर्टेन सेफगार्ड्स भी एक तरह से, हाँ डिटेल गाइडलाइन नहीं दी गई थी उस वक्त, बट यहाँ से इस बात की शुरुआत आप कह सकते हैं कि किस केस के थ्रू पैसिव यूथनेशिया को लीगल किया गया, तो दैट वाज अरुणा शॉनबॉर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2011, ठीक। बट आप इसे ये नहीं कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कहाँ से मिली, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हमारे यहाँ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ठीक, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पैसिव यूथनेशिया इज लीगल, ठीक, आ रही बात समझ में, एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू डाई with dignity is fundamental right, ठीक, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत राइट टू डाई विद डिग्निटी was declared fundamental right part of article 21 through common cause versus union of India। और इसी जजमेंट के दौरान एडवांस्ड डायरेक्टिव, क्या, एडवांस्ड डायरेक्टिव जिसे लिविंग विल कहा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव यानी कि कंप्लीट गाइडलाइन कि पैसिव यूथनेशिया का जो पूरा प्रोसेस होगा, जो पूरा फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, उसकी भी शुरुआत यहाँ से हुई। लिविंग विल कि अ पर्सन ऑफ कॉन्शियस माइंड, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है या हॉस्पिटलाइज होने वाला है, वो एक लिविंग विल साइन करेगा जहाँ पे ये लिखा होगा कि इफ he or she reaches to a stage from where the recovery is impossible, so what type of action should be taken at that particular time, ठीक है। पर ये लिविंग विल कौन साइन करेगा, जब पर्सन ऑफ कॉन्शियस माइंड, मीन्स अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है और वो कॉन्शियस माइंड का है तो लिविंग विल साइन कर ही सकता है, बट इफ दैट पर्सन इज नॉट इन अ कॉन्शियस माइंड, अगर वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है, तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन गार्जियन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन साइन सच लिविंग विल, ठीक है। तो लिविंग विल क्या है, एक तरह से इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच अ पर्सन साइन, और उसके जो लीगल हायर होते हैं या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, गार्जियन होंगे, वो साइन करते हैं कि अगर ये व्यक्ति उस स्टेज तक पहुंच जाता है जिस स्टेज से रिकवरी कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, ठीक है, सो टू अवॉइड एनी सच पेनफुल डेथ, किस तरह का ऑप्शन, यानी कि पैसिव यूथनेशिया ऑप्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द लिविंग विल इज, कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शन वन शुड फॉलो, कि मेरे साथ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सर्टेन गाइडलाइंस वर लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट थ्रू दिस जजमेंट, बट क्योंकि एक वो होता है ना कि गाइडलाइन शुरू में जब बनती है तो उतना क्लियर या प्रैक्टिकल सेंस में उतनी क्लैरिटी नहीं आती है, तो फर्दर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं गाइडलाइंस को और सिंप्लीफाई और बेटर तरीके से फ्रेम किया, ठीक है, जहाँ पे 2 मेडिकल बोर्ड्स की बात कही गई, ठीक है, कि जब भी किसी तरह, तो देयर 2 मेडिकल बोर्ड्स विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, चीफ जुडिशियल या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसकी परमिशन लगेगी, तो इस तरह की गाइडलाइंस जो है फर्दर उन्हें सिंप्लीफाई किया गया और प्रोसेस को बेटर बनाया गया और इफेक्टिव बनाया गया, ठीक है। और हरीश राणा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो अभी आप लोगों ने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा, ठीक, ये 2026 का पहला, ये आप इसे ये कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट केस इन इंडिया जहां पैसिव यूथनेशिया को एप्लीकेबल किया गया है या अप्लाई किया गया है, फर्स्ट डेथ थ्रू पैसिव यूथनेशिया, ठीक। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखिएगा कि फ्रॉम अरुणा शॉनबॉर्ग जजमेंट क्या हो गया था, पैसिव यूथनेशिया वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया। Common cause of India, first judgment which declared right to die with dignity as a part of Article 21 as fundamental right,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया पैसिव यूथनेशिया को। राइट टू डाई विद डिग्निटी को आर्टिकल 21 का पार्ट बना दिया गया। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट। तो भारत उन महान देशों में से है जहां राइट टू लिव विद डिग्निटी इज नॉट द ओनली फंडामेंटल राइट, राइट टू डाई विद डिग्निटी एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। और हरीश राणा केस जो अभी रिसेंटली आपको न्यूज में सुना, तो फर्स्ट डेथ थ्रू पैसिव यूथनेशिया।